बिहार चुनाव एनडीए और महागठबंधन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है तीसरा चरण। जाने क्या कहते हैं आंकड़े। आप सभी को दोस्तों बताते चलें, बिहार में तीसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए आज 78 सीटों पर मतदान जारी है। ऐसे में यह अंतिम चरण के चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले चुनाव के आंकड़ों को देखें तो इस बार इस चरण में जहां आरजेडी और जेडीयू के लिए अपनी पुरानी सीटों को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है, तो वहीं बीजेपी इस चरण में 2010 के चुनाव में मिलने वाली सफलता को दोहराने के लिए मशक्कत कर रही है। वहीं दोस्तों अब आपको बताते चलें क्या कुछ कहते हैं आंकड़े। इस चरण में 78 सीटों पर होने वाले चुनाव में एनडीए के तहत जेडीयू 37 सीटों पर चुनावी मैदान में है, वहीं बीजेपी बाकी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा एनडीए में शामिल बीआईपी के 5 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 1 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। दूसरी ओर महागठबंधन के तहत आरजेडी 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस 25 सीटों पर चुनावी मैदान में है। दोस्तों अब आपको बताते चले पिछले चुनाव में किसके पाले में कितनी सीटें गई थी। अब बात 2015 के चुनाव की करें तो पिछले चुनाव में महागठबंधन ने इन 78 सीटों में से 54 सीटें जीती थी, पर इस चुनाव में स्थिति और ग्राफ दोनों बदल चुके हैं। महागठबंधन की शक्ल भी बदल गई है। जेडीयू के महागठबंधन छोड़ एनडीए में शामिल होने से जेडीयू और आरजेडी दोनों के लिए इस चुनाव में अपनी सीट बचाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। पिछले चुनाव में इन दोनों दलों के साझा गठबंधन में जेडीयू ने 23 सीटों पर जीत दर्ज कराई थी, तो आरजेडी ने 20 सीटों पर जीत हासिल की थी। पिछली बार की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इस बार तीसरे चरण के चुनाव में आरजेडी और जेडीयू 23 सीटों पर आमने सामने हैं, जबकि 20 सीटों पर आरजेडी की लड़ाई बीजेपी से है। वहीं कांग्रेस भी 14 सीटों पर बीजेपी और 9 सीटों पर जेडीयू के मुकाबले में खड़ी है। गौरतलब है कि नीतीश सरकार के साझा गठबंधन में वर्ष 2010 में बीजेपी ने 91 सीटों में से 27 सीटें इस क्षेत्र से जीती थी, और शायद उसी उम्मीद और इतिहास को दोहराने के लिए बीजेपी इस क्षेत्र में पूरी ताकत लगाने का दावा कर रही है। अब बात करते हैं दोस्तों सीमांचल की। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव का इतिहास रहा है कि कोसी और सीमांचल का चुनाव किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं रहा है। यहाँ दलगत राजनीति सबसे ज्यादा हावी रही है। पिछले चुनाव में यह इलाका आरजेडी के वोट बैंक के लिए सुरक्षित माना गया था, लेकिन इस बार ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पहले से ही इस मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में अपने प्रत्याशी उतारकर आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस के लिए तीसरा चरण बेहद अहम है। आपको दोस्तों बताते चले, इस बार के नए समीकरण में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के लिए भी इस तीसरे चरण का चुनाव कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। इस चरण में कांग्रेस के आधे निवर्तमान विधायकों की अग्नि परीक्षा है। पिछले चुनाव में पार्टी ने 27 सीटों पर चुनाव जीता था, पर इस बार महागठबंधन में कांग्रेस की 4 सिटिंग सीटें सहयोगी दलों के खाते में चली गई हैं। इस चुनाव में कांग्रेस को जो 70 सीटें मिली हैं, उसमें 23 सिटिंग सीटें हैं, जिनमें इस चरण में 11 सीटें शामिल हैं, जिन्हें फिर से अपने कब्जे में रखना कांग्रेस के लिए भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा। कुल मिलाकर इतना तो साफ है कि ये अंतिम चरण तमाम राजनीतिक दलों के लिए निर्णायक चरण होगा। अब इस अंतिम दौर में किसकी किस्मत कितना साथ देती है और कौन इन इलाकों का बाजीगर होता है, ये तो 10 नवंबर के मतगणना के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए और महागठबंधन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है तीसरा चरण, ये आप लोगों ने जाना है आंकड़ों के जरिए। इसी के साथ दोस्तों एक और खबर आप सभी को बताते चलें। जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है वो इस प्रकार है कि बीजेपी नेताओं के कहने पर मनोहर लाल खट्टर ने राम रहीम को गुपचुप दी पैरोल, रोहतक से पहुंचाया गुरुग्राम। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर हरियाणा से सामने निकल के आ रही है। आपको बताते चले, रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार की मदद से 1 दिन की पैरोल मिल चुकी है। इस बारे में द टाइम्स ऑफ इंडियन की एक रिपोर्ट दावा करती है कि राम रहीम को 24 अक्टूबर को पैरोल दी गई थी। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और 2 साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में जेल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के निर्देश के बाद पैरोल दी गई थी। इस बारे में एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि हरियाणा सीएम ने गुपचुप तरीके से राम रहीम को पैरोल दी थी। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार राम रहीम को पैरोल देने के मामले में सिर्फ सीएम मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को ही जानकारी थी,
ये काम इतना गुपचुप तरीके से किया गया कि राम रहीम को ले जाने वाले जवानों को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो क्यों अचानक राम रहीम को बाहर लेकर जा रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, बीजेपी नेताओं के कहने पर मनोहर लाल खट्टर ने राम रहीम को गुपचुप तरीके से दी पैरोल। द टाइम्स ऑफ इंडियन की एक रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है हरियाणा से। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है इस खबर पे, आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वहीं वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो लाल कलर के बटन को दबाकर बेल के आइकन को भी दबाइएगा दोस्तों, जिससे कि आने वाले समय में इसी प्रकार के लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग अपडेट्स के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।